नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK पर। आज हम इस वीडियो में 10 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है वह सारे पॉइंट काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर करेंगे और आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह चैनल के वीडियो डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको करंट अफेयर्स में निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। कल ही हमने अपने सुपर संडे क्लास में लास्ट वीक के मोस्ट IMP 50 MCQ रिवीजन करवाए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले दिन के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये जो वंदे मातरम गीत था उसके 150 साल पूरे होने पे कौन सा कार्यक्रम है, वंदे मातरम एट 150। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर कौन बने हैं। तो दोस्तों, यह बात हो रही है न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर की, तो वो बने हैं जोहरान ममदानी। और ये पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर है और इनकी माता मीरा नायर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका है जिन्होंने सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक नाच महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों, ये जो कार्तिक नाच महोत्सव है ये मनाया गया था नेपाल में। नेक्स्ट, लंदन में किस मुगलकालीन कलाकार की पेंटिंग अ फैमिली ऑफ चीता इन अ रॉक लैंडस्केप की नीलामी हुई है। तो दोस्तों, ये जो मुगलकालीन पेंटिंग थी ये अकबर बादशाह के समय की थी, जिसे बनाया था बहसवान ने, और ये तकरीबन 120 करोड़ में नीलाम हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था आपको। फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड ये नारा किस पुरस्कार से जुड़ा है। तो दोस्तों, हाल ही में फीफा ने अपने फर्स्ट पीस प्राइज की अनाउंसमेंट की है और इसी के साथ जुड़ा है ये फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, यह बात हुई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो वो मिला है कृति सेनन को। उनकी फिल्म थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी स्त्री 2। दोस्तों, कुछ दिन पहले नेशनल अवार्ड भी हुए थे जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। काल मेघी तूफान के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये जो काल मेघी तूफान है वो आया है फिलीपींस में। हाल ही में यूक्रेन को पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने प्रदान की है। तो दोस्तों, ये जो पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली है वो यूक्रेन को दी है जर्मनी ने। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, हाल ही में वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है। तो दोस्तों, ये पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो मूल भारत की है और वो बेसिकली है हैदराबाद से, और वो है गजाला हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन ग्लोबल फोरम यानी कि BGF द्वारा 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये अवार्ड मिला है श्री श्री रविशंकर जी को, और ये अवार्ड हुए थे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। तो दोस्तों, ये है अभिषेक शर्मा। यूरोपीय संघ ने किस साल तक अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कटौती का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों, ये जो लक्ष्य है इसका मानक वर्ष है 1990। तो 1990 की तुलना में 2040 तक 90% की कटौती का लक्ष्य है और 2030 तक 55% का लक्ष्य रखा है। सोहर पर्यटन सर्किट को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों,
ये जो शोहर है इसका पुराना नाम है चिरापुंजी और वो है मेघालय। कल का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में वायुपुत्र नामक इलेक्ट्रिक रॉकेट किसने विकसित किया था? तो दोस्तों ये जो वायुपुत्र नामक इलेक्ट्रिक रॉकेट है उसे बनाया है स्पेस किड्स इंडिया, जो कि चेन्नई की कंपनी है। तो दोस्तों ये थे कल के मोस्ट एमपी करंट अफेयर्स, जिसका हमने क्विक फ्लैश रिकैप लिया है। लास्ट वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में कवर करवाया, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मोस्ट आईएमपी सवाल है, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं राहुल वीएस। राहुल वीएस जो है वो है चेन्नई तमिलनाडु के। फिलीपींस में 8 नवंबर 2025 को आयोजित छठी आसियान व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ा था, वो थे इलमपर्थी एआर, और वो भी तमिलनाडु से ही है। और इसके साथ ही तमिलनाडु अब 36 ग्रैंड मास्टर देने वाला राज्य बन गया, जो पूरे भारत में सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मैरी क्यूरी के जन्म जयंती पर भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह बात हो रही है मैडम क्यूरी की, तो उनके जन्म जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यानी आपका ऑप्शन है बी। मैडम क्यूरी की जन्म जयंती पर यह दिन हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा हुई थी 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि कैंसर की रोकथाम, उपचार और शीघ्र पता लगाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी घोषणा की थी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो मैडम क्यूरी की जयंती पर इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ये आईएमपी है, आप इसे डबल स्टार मार्क करके याद रख लेना। और ये रेडियो धर्मिता क्या है? इससे कैंसर उपचार में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। और साथ ही बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। दोस्तों एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही है, तो आपको थीम याद रखना है। ये है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिनका निधन हुआ है वह सुलक्षणा पंडित का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इनको आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा ही होगा, तो इनका संबंध है फिल्मों से। इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1954 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। वह 70 व 80 के दशक की एक प्रमुख भारतीय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी। उन्हें फिल्म संकल्प के गीत तू ही सागर तू ही किनारा के लिए 1976 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और साथ ही बात करें उनके पार्श्व गायिका की, तो उनका वो गाना आपने जरूर सुना होगा, 7 समंदर पार, और साथ ही सोमवार को हम मिले। ऐसे प्रसिद्ध गाने भी इन्हीं ने गाए थे। उनके परिवार की अगर बात करें तो वह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थी और साथ ही संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की बड़ी बहन थी। उनकी बहन भी अभिनेत्री थी जिनका नाम था विजयता पंडित। और अब 6 नवंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्यूए नाम का भारतीय भाषाओं के लिए सांस्कृतिक बेंचमार्क पहली बार किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो इंडक्यूए है इसे शुरू किया है ओपन एआई ने। क्या है ये इंडक्यूए, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बेंचमार्क को हाल ही में 4 नवंबर 2025 को जनता के लिए पेश किया गया है और इसके लिए ओपन एआई ने तकरीबन 261 से अधिक डोमेन विशेषज्ञों का सहारा लिया था। यह भारत का पहला स्थानीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी के साथ विकसित किया हुआ डोमेन है। यह वैश्विक स्तर पर एआई विकास को बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयास है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है कि केवल पश्चिमी दुनिया के संदर्भों के बजाय
स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं, इतिहास और संदर्भों को समझने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह बात हुई है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के पहले डिजिटल संग्रहालय की, तो वो है छत्तीसगढ़ में। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में 1 नवंबर 2025 को किया है। और ये किस मौके पे किया था? तो ये छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिन के अवसर पर किया गया है। इस संग्रहालय का नाम रखा है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है उन आदिवासी योद्धाओं के साहस, संघर्ष और बलिदान को याद और उनका सम्मान करना है जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन अभियान चलाया गया? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन अभियान है वो चला है गुजरात में। डिटेल में बात करें तो हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 नवंबर 2025 को गुजरात के वलसाड़ में यह अभियान चलाया गया था। यह बेसिकली एक खुफिया ऑपरेशन था जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों जैसे कि अल्प्राजोलम बनाने वाली एक गुप्त फैक्ट्री थी, उस पर उन्होंने छापा मारा था। और इस छापे में तकरीबन 9.95 किलो अल्प्राप्रोजम रेडी, 104 किलो आधा तैयार और 431 किलो कच्चा माल जब्त किया है, जिनकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ है। और इस छापे का मुख्य उद्देश्य है भारत में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों यह बात हुई है पहले दक्षिण एशियाई देश की, तो वो बन गया है। आप मैप में आपने ये इमेज में ये जो फ्लैग देखा है इससे आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा देश का फ्लैग है। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व का 56वां देश बन गया है। बांग्लादेश 20 जून 2025 में औपचारिक रूप से इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और 1996 में लागू किया गया था। इससे होगा क्या? इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और जल संकट का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में अभी आपने इनके फोटो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे तो देखे ही होंगे सोशल मीडिया पर। ये है शेफाली वर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा किसने की थी? तो पंचकुला स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग के कार्यालय में आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो वो हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। शेफाली वर्मा को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने महिला विश्व कप के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अब ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो वह हरियाणा में खेल, नशामुक्त जीवन शैली, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। ब्रांड एम्बेसडर की बात निकली है तो हाल ही में नियुक्त हुए कुछ ब्रांड एम्बेसडर पर नजर डाल देते हैं। जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है शाहरुख खान को। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सारा तेंदुलकर। ओडिसन हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है माधुरी दीक्षित। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। मालदीव्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। डेटोल आईसी कूल के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। यूरिका फॉर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने अमेजन वर्षावन में
वनीकरण के माध्यम से कार्बन निष्कासन की पहल के लिए किस ब्राजीलियाई कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों गूगल ने ये कार्बन निष्कासन के लिए ब्राजीलियाई कंपनी मोम्बाक इसके साथ साझेदारी की है। ये है मोम्बाक और ये है गूगल। गूगल ने ब्राजीलियाई स्टार्टअप कंपनी मोम्बाक के साथ अपनी कार्बन निष्कासन पहल की घोषणा की है। यह घोषणा वैसे तो सितंबर 2024 में की गई थी, पर हाल ही में नवंबर 2025 में एक नए बड़े समझौते की घोषणा हुई है, इसलिए अभी वो चर्चा में है। यह परियोजना ब्राजील के अमेज़न वर्षावन बेसिन में चल रही है और इसके तहत गूगल मोम्बाक से 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन क्रेडिट खरीदेगा। गूगल ने यह पहल अपने ऊर्जा गहन डेटा केंद्रों से जुड़े उत्सर्जन की भरपाई करने और शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों हाल ही में यूएसबी ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई है और उस पर शीर्ष पर रहा है अमेरिका। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है जापान। आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है? जवाब आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई जा रही है? तो दोस्तों जो हमारी भारतीय हॉकी है उसको अब 100 साल कंप्लीट हो गए और इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है दिल्ली में। शताब्दी समारोह की शुरुआत 7 नवंबर 2025 को हुई है और इसका मुख्य आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है। यह उत्सव भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और यह भारतीय हॉकी महासंघ है, उसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1925 को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतीय हॉकी की समृद्ध विरासत, गौरवशाली इतिहास और खेल उत्कृष्टता की एक सदी को चिन्हित करना और उसका सम्मान करना। जैसे कि हमने आगे ही बात की कि थीम हर एग्जाम में होती है, तो इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है भारतीय हॉकी के 100 गौरवशाली वर्ष, एक सदी एक गौरवशाली यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30, तो ये जो COP30 है इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों यह बात हो रही है COP30 की, तो वो होने वाला है ब्राजील में। COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील में किया जाएगा। यह सम्मेलन ब्राजील के बेलेम शहर में अमेज़न वर्षावन के करीब आयोजित किया जा रहा है। यह यूनेस्को सीसीसी द्वारा आयोजित वार्षिक बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं को आगे बढ़ाना और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कार्यवाही तेज करना। ब्राजील के लिए यह अमेज़न की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और वनों की कटाई से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए जानवी डांगेटी के साथ चुनी गई एक और भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑलरेडी जानवी डांगेटी को ये टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज 2029 के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है और अब एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार चुना गया है, तो ये है कुंचला केवल्य रेड्डी। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की है और इनकी उम्र मात्र 17 साल है, जिनको 2029 के अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किसने ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों ये जो एनएचपीसी है इसकी 50वीं वर्षगांठ पे 50 रुपये का सिक्का जारी किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। यह सिक्का 6 नवंबर 2025 को केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने यह सिक्का जारी किया है। यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। एनएचपीसी, जिसका पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में यह सिक्का जारी किया है और इस अवसर पर
साथ में एक विशेष कॉमिक बुक जिसका नाम है छोटा भीम और बड़ा बांध, इसको भी लॉन्च किया गया है। इस सिक्के को जारी करने का उद्देश्य है भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एनएचपीसी के 5 दशकों के योगदान, विशेष रूप से जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करना और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना करना। आज का आखिरी सवाल है, गोवा सरकार द्वारा मनोहर पारिकर राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार हाल में किसे दिया गया है? इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो मनोहर पारिकर राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 है जो गोवा सरकार देती है, वो अभी हाल ही में मिला है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। यही है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। यह पुरस्कार की घोषणा हाल ही में नवंबर 2025 में की गई है और यह इस पुरस्कार का तीसरा संस्करण है। यह पुरस्कार दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में आयोजित होने वाले मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन की बात करें तो वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सामग्री इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में उन्हें 5 लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट एमपी 15 टॉपिक्स जिन्हें हमने डिटेल में कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। आज का पहला सवाल है, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आज का दूसरा सवाल है, टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए जानवी डांगेटी के साथ चुनी गई भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार कौन है? और आज का आखिरी सवाल है, गोवा सरकार द्वारा स्थापित मनोहर पर्रिकर राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने होंगे। तो दोस्तों, आपने अगर ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखा है और सारे क्वेश्चन के आंसर अगर डेली आप कमेंट करते हो तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको निश्चित फायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी चैनल पे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।